फैक्ट्स वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है प्रकृति का अनोखापन। क्या ग्रीनलैंड की बर्फ एक विशाल लावा में बदल रही है? जानते हैं वीडियो में आखिर होता क्या है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से ग्रीनलैंड को बर्फ के एक शांत, स्थिर और ठंडे सफ़ेद रेगिस्तान के रूप में देखा है, लेकिन हालिया शोधों ने इस धारणा को हिला कर रख दिया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का निचला हिस्सा अब ठोस बर्फ की तरह नहीं, बल्कि मैग्मा या पिघली हुई चट्टान की तरह बह रहा है। विस्कोसिटी का विज्ञान। बर्फ का तरल व्यवहार भौतिक के नज़रिए से, जब बर्फ पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और उसे नीचे से पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, जियोथर्मल हीट मिलती है, तो वह अपनी कठोरता खोने लगती है। बर्फ के अणु एक दूसरे पर वैसे ही फिसलने लगते हैं जैसे गाढ़ा लावा या फिर शहद। जैसे जैसे बर्फ ऊपर से नीचे की ओर दबाव डालती है, घर्षण पैदा होता है जो बर्फ को अंदर से गर्म कर देता है, जिससे वह पिघली हुई चट्टान की तरह लचीली हो जाती है। क्यों है ये प्रकृति का अनोखापन? आमतौर पर माना जाता है कि ग्लेशियर केवल ऊपर से पिघलते हैं, सूरज की गर्मी से, लेकिन ये खोज बताती है कि ग्रीनलैंड की बर्फ अंदर से भी सक्रिय है। वैज्ञानिकों ने पाया कि बर्फ की निचली परतें ऊपर की परतों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से मुड़ और बह रही हैं। ये व्यवहार बिल्कुल वैसा ही है जैसा पृथ्वी की गहराई में स्थित टेक्टोनिक प्लेटों के नीचे पिघली हुई चट्टानें करती हैं। मुख्य चिंताएं और प्रभाव। इस अनोखेपन के परिणाम वैश्विक स्तर पर विनाशकारी हो सकते हैं। त्वरित प्रवाह। अगर आधार पिघली चट्टान जैसा है तो पूरा ग्लेशियर एक स्लिप एंड स्लाइड बोर्ड की तरह तेजी से समुद्र की ओर बढ़ेगा। समुद्र स्तर में वृद्धि। ग्रीनलैंड में इतना पानी है कि अगर यह पूरी तरह पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र स्तर 7 मीटर मतलब कि 23 फीट तक बढ़ सकता है। भविष्यवाणियों में चूक। पुराने जलवायु मॉडल बर्फ को ठोस मानकर बनाए गए थे। अब हमें नए सिरे से गणना करनी होगी कि बर्फ कितनी जल्दी खत्म होगी। इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है कि एक अदृश्य खतरा ग्रीनलैंड की बर्फ की ये तरल व्यवहार ये साबित करता है कि प्रकृति हमारे अनुमानों से कहीं अधिक जटिल है। हम जिस बर्फ को अस्थायी मान रहे थे वह वास्तव में एक गतिशील और अस्थिर अवस्था में है। ये खोज ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक नया मोड़ है। हमें अब यह केवल सतह को नहीं बल्कि पृथ्वी की गहराई में हो रहे इन सूक्ष्म बदलावों को भी समझना होगा। ये वैसा ही है जैसे आप एक फ्रोजन आइसक्रीम को नीचे से गर्म करें, ऊपर से वह ठीक दिखेगी लेकिन आधार से वह पूरी तरह खिसकने के लिए तैयार हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि अगले 50 सालों में तटीय शहर डूब जाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।